जब कर्म करने ही हैं तो गायत्री जप क्यों करें। तो भैया इस बात को तो ये देखिए, बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता। चलिए इस चर्चा पे थोड़ी देर में आते हैं कि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। पहले इस चर्चा पर ही आते हैं कि गायत्री जप क्यों करें। तो देखिए, गायत्री जप करने का मतलब ये है कि आप शुभ कर्मों की तरफ प्रेरित हो रहे हो। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म। तो कर्तव्य हमारा हमारी समझ में आने लगता है। वो भी तो लोग हैं जो पाप से भरे जाते हैं, पाप ही पाप किए जाते हैं, वो भी तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो गायत्री जप नहीं करते। जिनको गायत्री जप की समझ आ जाती है, जो गायत्री जप करने लगते हैं, वो शुभ कर्मों में ही तल्लीन रहते हैं। वो कभी अशुभ कर्म करते ही नहीं, वो कभी गायत्री से विमुख नहीं होते। और जो गायत्री जप करते हैं उनकी कभी हानि भी नहीं होती। उनकी बुद्धि हमेशा शुभ कर्मों में चलती है और उनकी बुद्धि सुमति हो जाती है। उनकी बुद्धि का अर्थ सुमत से नहीं है, लेकिन सुमति क्या होती है? सुमति या सद्बुद्धि भगवान की वह शक्ति है जो कि शुभ कर्मों के द्वारा या फिर गायत्री जप के द्वारा या फिर हम परमेश्वर का किसी भी रूप में जब नाम लेते हैं तो वो मनुष्य को प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करने के पश्चात वह जीता जागता आत्मा प्रकृति से उस परमानंद की ओर अग्रसर होने लगता है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका ध्येय है। तो इसलिए गायत्री जप करना है हमें। कर्म तो सभी करते हैं। कर्म, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो बिना कर्म किए रह जाए। तो फिर लोग सोचते हैं कि फिर हम गायत्री जप क्यों करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, सद्बुद्धि मिलती है। पलक झपकाते हो ये भी कर्म करना है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें हम ना चाहते हुए भी करते हैं। कोई व्यक्ति ये सोचे आज मैं पूरे दिन कोई कर्म नहीं करूँगा, तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। पलक भी झपकाओगे, श्वास भी लोगे, न जाने कितने कर्म ऐसे हैं। सो रहे हो तो करवट भी बदलोगे, सोच रहे हो बैठा ही रहूँगा, बिल्कुल हिलूंगा ना डुलूंगा, कोई कर्म नहीं करूँगा, तब भी आप कर्म कर रहे हो, क्योंकि निरंतर आप श्वास ले रहे हो, निरंतर आपकी पलक झपक रही है। कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी आपके शरीर के दौरान चल रहे हो, जैसे दिल का धड़कना। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हो फिर भी हो रही हैं आपके साथ। तो ये भी एक कर्म है कि कुछ नहीं कर रहे, ये भी एक कर्म ही है आपका, कि आप अपना जीवन निरर्थक कर रहे हो, ये भी एक कर्म ही है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप कोई कर्म ना करें। लेकिन उन कर्मों में शुभ और अशुभ का परिणाम पिता परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। शुभ और अशुभ का फल परमपिता परमेश्वर के द्वारा आपके कर्मों द्वारा दिया जाता है। इसलिए हम इन कर्मों को करते हुए किसी पाप में ना फंस जाएं। हम इन कर्मों को करते हुए इस मोह माया के ऐसे भवबंधन में पड़कर कोई ऐसा पाप ना कर दें कि हमें पता भी ना चले। इसलिए गायत्री जप किए जाते हैं, ताकि हमारी बुद्धि निर्मल रहे, हमें सुमति प्राप्त हो। क्योंकि जो समझता है वह कभी गायत्री मंत्र को त्याग ही नहीं सकता। इस बात को, वो कभी गायत्री मंत्र से विमुख ही नहीं हो सकता। और जिसने गायत्री मंत्र को त्याग दिया, यानी कि जिसने परमेश्वर को त्याग दिया, उससे बड़ी हानि तो इन तीनों लोकों में हो ही नहीं सकती। जो ईश्वर को छोड़ दे उसके पास रह ही क्या शेष जाता है। जो गायत्री मंत्र का जप कर रहा है और गायत्री मंत्र का जप ही छोड़ दे, तो सोचिए उसके पास क्या रह गया। उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। उसने सब कुछ त्याग कर दिया, यानी कि उसने अच्छे शुभ कर्मों में वो पड़ा भी और सब कुछ जानते हुए भी वो त्याग कर गया। पहली बात तो ये है कि जो गायत्री मंत्र का एक बार जप करना शुरू कर देता है, माँ गायत्री जिसका हाथ पकड़ लेती है, वो गायत्री मंत्र का जप कभी छोड़ता ही नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, गायत्री मंत्र के जप से कुछ नहीं हो रहा है। कुछ लोगों की बात करूंगी मैं, मुट्ठी भर लोगों की ही, जो केवल मुट्ठी भर लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि गायत्री जप से कुछ नहीं होता, और जिन्होंने अभी शुरुआत ही की है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। वही गायत्री जप छोड़ सकते हैं। लेकिन जो गायत्री मंत्र के रहस्य को समझ गए हैं, जो महामंत्र को इसको जान गए हैं, जो माता गायत्री का प्रसाद पा चुके हैं, जो माता गायत्री का प्रेम पा चुके हैं, वो कभी गायत्री मंत्र को छोड़ ही नहीं सकते। और जो लोग कुछ क्षण के लिए आए माता गायत्री के सानिध्य में और छोड़ गए, तो मैं तो समझती हूँ उनसे बड़ा निर्भागी कोई नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, हम कहाँ से गायत्री मंत्र के जाप करें,
हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है, कर्म करते करते ही पूरा समय बीत जाता है। तो भैया गायत्री माँ के लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा। ज़्यादा समय नहीं है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इतना समय ही निकाल लो, वही बहुत है। लेकिन निकालो तो सही। फिर उसके बाद तो माँ स्वयं ही आपके लिए समय निकालने लगेंगी। जो गायत्री मंत्र का जप करके छोड़ देता है उसे सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि वो सुख की सही परिभाषा समझा ही नहीं, वो दुख को अच्छे से उसने जाना ही नहीं, तो वो सुख दुख में सही फैसला कैसे कर सकता है? जिसने ईश्वर का त्याग कर दिया ना, उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। उसकी रक्षा करने वाला कौन हो सकता है जिसने गायत्री मंत्र का ही त्याग कर दिया हो? क्योंकि कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गायत्री मंत्र साधक का कोई अहित कर ही नहीं सकता। जो माँ सदैव हितकारी हैं, जो माँ सबका हित करने वाली हैं, उसका हित कौन करेगा भला? और जिसने ऐसी हितकारी माँ को छोड़ दिया हो, उसकी रक्षा कौन करेगा भला? उसकी रक्षा संसार में कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करिए, सुख और दुख, लाभ और हानि को पीछे छोड़ दीजिए। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ। अगर आपने माँ गायत्री को छोड़ दिया ना, तो सुख और शांति को छोड़ दिया आपने, ये समझ लीजिए। आप सुख और दुख को ही नहीं ढंग से समझ पाए, ये समझ लीजिए। सुनिए, महर्षि दयानंद सरस्वती यज्ञ के विषय में क्या बात कहते हैं कि यज्ञ करने वाला यज्ञ में सामग्री को किस लिए अग्नि में आहुति देता है? ताकि सबको सुख मिले, सबको पुष्टि मिले, सबको आयु मिले। आयु, पुष्टि और सुख क्यों मिलेगा यज्ञ में? क्योंकि हमने उसको उस अग्नि में घृत दिया है। उसमें चारों तरफ से जो भी जड़ी बूटियाँ अच्छी अच्छी होती हैं, जो अग्नि में डाली जाती हैं, वो कई गुना बढ़ करके इस प्रकृति को बहुत ज़्यादा गुणवान बनाती हैं। जो लोग हवन करते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य, इसमें बीच में यज्ञ कहाँ से ले आई आप दीदी, आप ये सोच रहे होंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ में हम आहुति इसलिए देते हैं कि हमको सुख मिले, हमारी आयु अच्छी हो, इस प्रकृति से हम ले रहे हैं उसे कुछ वापस दे सकें और वो प्रकृति फिर से हमें कुछ वापस दे। इसीलिए महामंत्र गायत्री मंत्र का जप भी हम इसीलिए करते हैं कि हम सुख और दुख में अच्छे से जान सके, सुख क्या है, दुख क्या है। इन सुख दुख से परे भी एक महान शक्ति है, वह मंत्र गायत्री मंत्र के जरिए हम उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंच सकें और अपनी आयु के लिए, सर्वहितकारी गायत्री मंत्र के लिए, कीर्ति के लिए, प्राण स्वरूप है वो, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, दुख नाशक है वो, दुखों का नाश के लिए, इन सब के लिए गायत्री मंत्र का जप हमें करना चाहिए। कि यज्ञ में आहुति डाली जाती है, वैसे ही हम जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो गायत्री मंत्र का जप भी जो उसमें से तरंगें निकलती हैं वो हमारे बुद्धि के तारों को विकसित करती हैं, हमारी बुद्धि को विकसित करती हैं और इतना ज्ञान बढ़ा देती हैं हमारे अंदर कि हम हर चीज़ में अच्छे से अच्छे तरीके से अंतर करना सीख जाते हैं। जैसे कि हमने सही से सुख को नहीं पहचाना, सही से दुख को नहीं पहचाना, छोटे मोटे दुखों को लेकर ऐसे बैठ जाते हैं, हाय रे जीवन में दुख ही दुख, हाय रे जीवन में क्या करें। और जब कोई सुख आता है तो इतने हर्षित हो जाते हैं, इतने उत्साहित हो जाते हैं कि जैसे हमारे लिए इससे बढ़कर कोई सुख ही नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र के जप की यज्ञ से तुलना की मैंने। जैसे यज्ञ हमें देता है और यज्ञ में हम जब कुछ डालते हैं और यज्ञ हमें वापस 4 गुना से भी बढ़कर हमें दे देता है, वैसे ही जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो गायत्री मंत्र के जप भी हमें न जाने कितना गुना बढ़ा करके हमें देते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि गायत्री जप करना या प्रभु कीर्तन करना या प्रभु ध्यान करना, परमेश्वर का नाम लेना समय व्यर्थ करना है। तो नहीं भाई, समय व्यर्थ करना नहीं है। हम जितना समय इसमें देंगे, न जाने कितने समय का सदुपयोग माँ हमारे लिए कर देंगी, न जाने कहाँ कितने हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा, कितनी हमारी बुद्धि बढ़ जाएगी, कितना हमारा अंदर प्राणों में शक्ति आ जाएगी। जैसे कि हम किसी कार्य को करने में, अब एक चैप्टर से लगाती हूँ, कोई चैप्टर है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, याद कर रहा है, उसे पढ़ने में वो
1 घंटे का समय लगाता है, लेकिन वो यदि नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करता है, यदि वो नित्य प्रति गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर रहा है, माँ गायत्री को याद करता है और माँ गायत्री मंत्र के जप करता है, तो उसकी बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि जो वो 1 घंटे में लर्न करता है वो 15 मिनट में लर्न हो जाएगा, और भी तेज होगी 10 मिनट में हो जाएगा, और भी तेज होगी कि एक बार पढ़ेगा ही उस चीज़ को कि तुरंत लर्न हो जाएगा। आपने देखा होगा कि ऐसे न जाने हमने कितने महान विद्वानों ऋषि मुनियों के विषय में देखा है कि उन्होंने बहुत जल्दी ही ज्ञान की पुस्तकों को इतना जल्दी पढ़ लिया कि कोई विद्यार्थी 1 साल में किसी चीज़ को कर पाता है तो उन्होंने महीने भर में ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब महीने भर में ही यानी कि वो क्लास हैं, वो जैसे 10वीं की क्लास उन्होंने 1 महीने के अंदर कर ली, या 12वीं की सारी बुकों को उन्होंने 1 महीने के अंदर पढ़ लिया। इस तरह के बहुत से विद्वानों के विषय में हमने सुना होगा। तो क्या उनमें और आम मनुष्य में अंतर नहीं था? यही अंतर था कि गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा मैंने आपको जैसा कि बताया कि बुद्धि तेज हो जाती है, ज्ञान बढ़ने लगता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, सही निर्णय लेने की क्षमताएं आ जाती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। कर्मों के ऊपर बात हो रही थी तो सही कर्म करने का भी निर्णय आ जाता है। पाप कर्मों में लिप्त नहीं होते फिर हमें अनुमान लग जाता है कि सही कर्म क्या है हमारे लिए, कौन सा कर्म हमें करना है, कौन सा कर्म हमें नहीं करना। कर्म बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में होते ही नहीं लेकिन फिर भी होते रहते हैं, लेकिन जो हम स्वयं कर्म करते हैं उन कर्मों में हम सही निर्णय ले पाते हैं कि कौन सा कर्तव्य है, कौन सा कर्म है जो हमें करना है। निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं, फल की चिंता नहीं करते, परम पिता परमेश्वर जो देंगे वो ठीक है। सुख और दुख की चिंता नहीं करते, लाभ और हानि की चिंता नहीं करते, बस कर्म करते चले जाते हैं। तो शायद आपको मेरे इन बातों से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि गायत्री जप ही क्यों करें जब कर्म करने हैं तो हमें, जब कर्म प्रधान है, कर्म करना ही करना है, तो गायत्री मंत्र के जप क्यों करें। तो भैया बात ये है कि कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, कर्म करने ही पड़ेंगे, लेकिन गायत्री मंत्र के जप के द्वारा बुद्धि प्रखर होगी, बल बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, ओजस्वी बनेंगे हम, कांतिमान बनेंगे हम। सारे गुण होने के बावजूद जब हम कर्म करते हैं तो उन कर्मों को करने की बात ही कुछ और होती है। उन कर्मों में हमारे में इतना ज़्यादा शुभता आ जाती है कि सभी लोग हमें अनुसरण करने लगते हैं। हमारा जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जब लोग अनुसरण करते हैं तो वो भी अच्छाई के रास्ते पर बढ़ते हैं, और जब हमारा अनुसरण करते हुए कुछ लोग अच्छाई के रास्ते पर बढ़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे कारण कुछ लोगों में सुधार हुआ। और ये समाज तो सुधरता ही है, समाज तो सुधार के साथ साथ आगे बढ़ता ही है। अब जैसे कि श्री राम थे, श्री राम ने अच्छे कर्म किए, उनका उस समय के लोगों ने भी अनुसरण किया और उनका आज के युग में भी लोग अनुसरण करते आ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानते हैं उन्हें। देखिए अभी भी मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर का अनुष्ठान है, मंदिर में मूर्ति विराजित होनी है श्री राम की। कितना हर्ष है देश में, कितने लोग हर्षित हैं। क्यों हर्षित हैं? क्योंकि वो हमारे श्री राम हैं, वो चरित्रवान हैं, उनके कर्म ही तो प्रधान थे। उन कर्मों की वजह से ही तो आज हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि अपने कर्मों के कारण ही तो वो मर्यादित रहे, अपने कर्मों के कारण ही तो वो चरित्रवान रहे, अपने कर्मों के कारण ही तो उन्होंने ऐसे शुभ कर्म किए कि आज भी हम उनका अनुसरण करते हैं। आज भी हम चाहते हैं कि बच्चा बच्चा राम बने, आज भी हम चाहते हैं कि हर बच्चे में वो गुण हो जो प्रभु श्री राम में गुण थे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया था कि श्री राम भी गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो देख सकते हो, मैंने वो वीडियो बनाई थी कि श्री राम भी गायत्री मंत्र का जप किया करते थे, क्योंकि उनके गुरु ऋषि विश्वामित्र थे, और जिनके गुरु ऋषि विश्वामित्र हों वो शिष्य गायत्री मंत्र का जप ना करे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जिन्होंने भी गायत्री मंत्र के जप किए वो महान नहीं महानतम कहलाए, महान से भी बढ़कर महानतम होता है वो कहलाए वो। तो हमको अगर भगवान श्री राम को फॉलो करना है,
भगवान श्री राम के गुणों का अपने बच्चों के अंदर गुणों को देखना है तो गायत्री मंत्र का जप स्वयं भी करिए, अपने बच्चों को भी कराइए। ये मत सोचिए कि कर्म प्रधान तो हम गायत्री मंत्र के जप या पूजा पाठ या परमेश्वर की स्तुति या ध्यान कीर्तन भजन क्यों करें। भैया सत्संग करने से भी बुद्धि आती है और गायत्री मंत्र के जाप करने से तो बुद्धि प्रखर जाती है। हमें और सब कामों के लिए, व्यर्थ के कामों के लिए समय मिल जाता है, लेकिन जब प्रभु मिलन की बात आती है तो कुतर्क ही कुतर्क दिखाई देते